हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टाइल जी डिज़ाइन एकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। पीएनजी, जेपीजी या जेपीईजी इन इमेज टाइप्स के बीच क्या अंतर है और उन्हें कैसे चुनें? पीएनजी, जेपीजी या जेपीजी के बीच क्या अंतर है और इमेज एडिटिंग या एक्सपोर्ट के लिए आप सही इमेज फॉर्मेट कैसे चुनें? जैसा कि लोग मुझसे इन इमेज फॉर्मेट के बारे में सवाल पूछते हैं, तब मुझे एहसास हुआ कि बहुत से लोगों को इन लोकप्रिय इमेज फॉर्मेट के बीच अंतर करना मुश्किल लगता है। दोस्तों, इस विषय पर तभी मेरे मन में विचार आया कि इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाया जाए ताकि ज़्यादातर लोग लाभान्वित हो सके। तो आइए पीएनजी और जेपीजी में अंतर क्या है बताते हैं। क्या आप जानते हैं कि एडिटिंग के लिए पीएनजी एक पसंदीदा फॉर्मेट है, जबकि इमेज स्टोर करने के लिए जेपीईजी सबसे आम फॉर्मेट इमेज फॉर्मेट है। यहाँ मैं पीएनजी, जेपीजी या जेपीईजी के बीच एक विस्तृत अंतर बता रहा हूँ, जिससे आप सभी प्रकार के एप्लीकेशन के लिए सर्वोत्तम इमेज टाइप चुन सकते हैं। इसे हमें दो भागों में बांटना पड़ेगा। पहला भाग है पीएनजी। जेपीजी या जेपीजी मुख्य अंतर क्या है, इसे हमें दो भागों में बांटना होगा। तो सबसे पहला भाग है पीएनजी, जेपीजी या जेपीजी। इनमें मुख्य अंतर क्या है? इन लोकप्रिय इमेज फॉर्मेट की तुलना शुरू करने से पहले आइए पहले उनकी प्रमुख फीचर्स एंड लिमिटेशंस, विशेषताओं और सीमाओं के बारे में जानते हैं। पीएनजी, जिसे पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स भी कहा जाता है, एक लोकप्रिय रास्टर बेस्ड ग्राफिक्स फॉर्मेट है जिसका उपयोग ज़्यादातर इमेज एडिटिंग में किया जाता है। पीएनजी एक गैर पेटेंट फॉर्मेट है जो इमेज की समग्र गुणवत्ता बनाए रखने के लिए लॉसलेस कंप्रेशन तकनीक का पालन करता है। पूरी इमेज को एक बार में कंप्रेशन करने के बजाय पीएनजी एक पिक्सल टू पिक्सल कंप्रेशन का सपोर्ट करता है, जो मूल छवि की गुणवत्ता को बरकरार रखता है। हालांकि पीएनजी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह ट्रांसपेरेंसी को सपोर्ट करता है। इसका मतलब है कि पीएनजी इमेज की बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट हो सकती है ताकि हम उन्हें किसी भी अन्य इमेज पर आसानी से ओवरप्ले कर सकते हैं। पीएनजी फॉर्मेट के कुछ प्रमुख संस्करण भी हैं, जैसे एपीएनजी, पीएनजी 8 1 बिट ट्रांसपेरेंसी और 256 रंगों के साथ, और पीएनजी 24 जो 16 मिलियन रंगों का समर्थन करता है। शुरू करते हैं भाग 2। हमारी पीएनजी, जेपीजी या जेपीजी की तुलना जारी रखने के लिए जेपीजी और जेपीईजी के बीच अंतर पर चर्चा करना महत्वपूर्ण है। जेपीजी और जेपीईजी के बीच अंतर क्या है? आमतौर से जेपीजी और जेपीईजी दोनों समान फॉर्मेट है। इन इमेज एक्सटेंशन के बीच कोई अंतर नहीं है। जेपीजी फॉर्मेट संयुक्त फोटोग्राफिक विशेषज्ञ समूह को कहा जाता है, ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप के लिए कहा जाता है, और शुरुआत में 1992 में इसे जारी किया गया था। उस समय विंडोज पीसी केवल 3 अक्षरों में फाइल टाइप्स को सपोर्ट करेगा, और इस प्रकार विंडोज के साथ कंपेटेबल बनाने के लिए जेपीजी को जेपीजी के तौर पर छोटा कर दिया गया था, यानी कि 3 लेटर जेपीजी था। वही दूसरी ओर मैक और लिनक्स सिस्टम जेपीजी का उपयोग करते थे, लेकिन अब जेपीजी और जेपीजी इमेज फॉर्मेट सभी सिस्टम में सपोर्ट करते हैं। अभी तक विंडोज, मैक और अन्य कई सिस्टम जेपीजी और जेपीजी दोनों का परस्पर उपयोग करते रहते हैं। आप अपनी इमेज को समान फाइल स्वरूप में प्रारूप करने के लिए जेपीई, जेआईएफ, जेएफआई और जेएफआईएफ का भी उपयोग कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं जेपीजी के बारे में। जेपीजी, जिसका मतलब संयुक्त फोटोग्राफिक विशेषज्ञ समूह है, दुनिया में सबसे लोकप्रिय इमेज फॉर्मेट है। यह एक लॉसी कंप्रेशन तकनीक का अनुसरण करता है जो आपकी फाइलों को 10:1 अनुपात में कंप्रेशन कर सकता है। फॉर्मेट कोजाइन ट्रांसफॉर्मेशन तकनीक का अनुसरण करता है और विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर इमेज को हस्तांतरित करने, संग्रहित करने और पोस्ट करने के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। चूँकि जेपीजी एक्सिफ विवरण संग्रहित कर सकता है, इसलिए इसका उपयोग फ़ोन और डिजिटल कैमरों पर इमेज को कैप्चर करने के लिए बड़े पैमाने पर किया जाता है। इसके अलावा अपने उत्कृष्ट कंप्रेशन परिणामों के कारण यह सोशल मीडिया, वेबसाइटों और ऑनलाइन प्रोटोकॉलों के लिए प्रमुख प्रारूप बन गया है। एक इम्पोर्टेंट बात यह आपको बताना चाहता हूं कि जब आप पीएनजी और जेपीजी फाइल फॉर्मेट बना लेते हैं तो दोनों का प्रॉपर्टी चेक करें, तो आपको दोनों के डिटेल्स में काफ़ी कुछ अंतर दिखेगा, जैसा कि आपको मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। आप खुद से भी इन बातों को चेक कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमें कमेंट कर बताएं ताकि हम और भी ऐसी वीडियो बनाएं। अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करें और साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। धन्यवाद।